गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं समुच्चय का पूरक कंप्लीमेंट ऑफ सेट, डी मॉर्गन नियम और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात करते हैं इसके विषय में देखते हैं। यदि कोई आपका U सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि U क्या है आपका सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कोई सेट है, ए कोई एक समुच्चय दिया गया है, तो इसका पूरक समुच्चय को हम ए डैश से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, वो सभी एलिमेंट U का कि एक्स डेट एक्स बिलोंग टू U, लेकिन ए में एलिमेंट्स न हो, अर्थात ए के सभी एलिमेंट्स को छोड़ करके, ए के सभी अवयवों को छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के दिए गए अवयवों का समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यदि किसी सेट का कंप्लीमेंट है ए डैश और उसका पुनः कंप्लीमेंट लिया जाए तो पुनः हमें क्या मिल जाता है, वही सेट मिल जाता है। यदि किसी सेट का कंप्लीमेंट है और उसका पुनः कंप्लीमेंट लिया जाए, पूरा का पूरा लिया जाए, तो हमें जो मूल सेट होता है, मूल समुच्चय, वो प्राप्त हो जाता है। डी मॉर्गन नियम क्या होता है, डी मॉर्गन का लॉ क्या होता है कि यदि कोई सेट आपका है, ए यूनियन बी कोई सेट है और इसको यदि कंप्लीमेंट लिया जाए तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपका क्या है, डी मॉर्गन का नियम। और दूसरा इसका क्या है, ये पहला आपका हो गया और इसका दूसरा क्या है, इसी प्रकार यदि इंटरसेक्शन का, यदि दो सेट है इनका इंटरसेक्शन लिया जाए और फिर उसका कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, यूनियन। ये दोनों क्या है आपका डी मॉर्गन का नियम है, ये डी मॉर्गन का नियम है, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। तो डी मॉर्गन का नियम क्या हुआ कि यदि दो सेट हैं ए और बी और इनका यूनियन है और इसका कंप्लीमेंट लिया जाए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये क्या है आपका डी मॉर्गन का नियम। अब आते हैं प्रश्नावली 1.15 का पहला प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया है, जिसके एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके अवयव दिए हुए हैं। अब और आपका दिया है सेट ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8, सी है 3 4 5 6। ये आपका दिया गया है। अब पूछा है ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए का पूरक समुच्चय क्या होगा। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, एक एलिमेंट के छोड़ करके यू के सभी एलिमेंट ले दिया जाए। ए में क्या है 1 2 3 4, इसको छोड़ दिया जाए, क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसी प्रकार कंप्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, बी के सभी अवयव छोड़ करके यू के सभी एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, वो जो समुच्चय बनेगा वही आपको क्या हो जाएगा, बी डैश, बी का पूरक समुच्चय। तो क्या है बी में एलिमेंट्स 2 4 6 8, तो 1 यहाँ 4 है, 3 नहीं है, 1 3 5 यहाँ नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और 9। ये क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दीजिए। ए और बी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 6 8। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी को लिख दीजिए। तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 है, 7 और 9। ये क्या हो जाए, ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी, डी का वो सभी अवयव जो सिम्न हो, बी माइनस सी क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या है, 4 आपका है, 6 भी है, 2 और 8 नहीं है, तो 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट, 2 और 8 जो सी में नहीं है क्या हो जाएगा, 2 और 8 का 1 3 4 5 6 7 9, ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट है, यह सच यह एक प्राकृतिक सम संख्या है। यहाँ पर इन्होंने प्रसंख्या के में दिया हुआ है कि इन्होंने जो प्राकृतिक समुच्चय है u जो है, उन्होंने कहा ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। u क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और यह से प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, यदि इसको हम x मान ले या a मान लें इस सेट को, तो यहाँ क्या हो जाएगा a डैश कि x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये इसका एक क्या हो गया, पूरक समुच्चय। इसका छठा प्रश्न क्या है, यस सच डेट यस एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यस क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लीजिए आपका बी सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी डैश, इसका बी डैश हो जाएगा कि एक्स सेडेट एक्स बिलोंग टू एन, यह मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और यस से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि पूरक समुच्चय निकाला गया, ए और बी का यहाँ पर पूरक समुच्चय निकाला गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 4th प्रश्न है, इसमें जो दिया है सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। तो आपको ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिद्ध करना है कि ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो हम यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूरक। ए यूनियन बी क्या है आपका, ए में क्या है 2 4 6 8, तो यूनियन क्या है 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 है, 7 भी है, 8 है, 9 नहीं है, तो 1 9 आ गया। ए डैश देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 है, तो 1 3 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी में क्या है 2 3 5 7, तो बी के सभी एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए और यू के सभी एलिमेंट लिख दीजिए। तो बी के कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 4 6 8 9। अब इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों कॉमन क्या है आपका 1 और 9, ये आपका क्या है दोनों में कॉमन। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका, यदि इससे राइट हैंड साइड कर दिया जाए तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों क्या है इक्वल है। इस प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, इसी को डी मॉर्गन का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सर्वप्रथम समुच्चय का पूरक, किसी भी दिए गए समुच्चय का पूरक कैसे निकालते हैं। कोई भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा एक, और एक सेट समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके यू के सभी एलिमेंट्स को आप लिख दीजिए, तो यू क्या हो जाएगा ए का पूरक समुच्चय, अर्थात u माइनस ए को ही हम क्या कहते हैं पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय। उसके बाद यहाँ हमने प्रश्न हल किया,
यहाँ पर डी मॉर्गन का नियम बता दिया है। डी मॉर्गन के नियम केवल यहाँ स्टेटमेंट ही आप देखिए, ये यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया जाए क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। यह क्या हो गया आपका डी मॉर्गन का नियम। और यहाँ पर हम देखे हैं यदि किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ओरिजिनल जो सेट हमें प्राप्त हो जाता है, मूल सेट मूल समुच्चय आपको प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।